जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो एक कहानी है, लेकिन ये कहानी मैंने लिखी नहीं है। ये कहानी मुझे एक लड़की ने सुनाई थी। वो कहती है कि वो ऐसी जगह गई थी जहां कोई जाना नहीं चाहता। मैं तो बस वो इंसान हूं जिसे उसने ये कहानी सुनाई थी, और जाते जाते सिर्फ इतना कहा था, अगर कभी लगे कि लोग अब भी वहां जाने की सोच रहे हैं तो मेरी कहानी सुना देना, शायद किसी की जान बच जाए। तो ये कहानी है पहाड़ों के बीच बसी भूतिया जगहों में से एक जगह की, एक पुरानी लाइमस्टोन माइन की। मसूरी से थोड़ी दूर जंगल के अंदर एक बंद पड़ी लाइमस्टोन माइन। ये जगह टूरिस्ट मैप में नहीं मिलती। गूगल मैप्स भी आखिरी पॉइंट के बाद ब्लैंक हो जाता है। माइन तक पहुंचने के लिए लास्ट 2 किलोमीटर्स पैदल जंगल था। ना कोई सिग्नल, ना कोई बोर्ड्स, बस एक टूटा हुआ रास्ता जो सीधा नीचे उतरता था। उस लड़की का नाम अनाया था। उम्र कोई 24 से 25 साल के आसपास। चेहरे से बिल्कुल नॉर्मल लड़की, पर आंखें जैसे किसी ने उनमें से नींद खींच ली हो। अनाया ने मुझसे कहा था, मैं वहां पहली बार नहीं गई थी। मैं चौंका। मतलब? वो हल्की हंसी हंसी। उसने कहा, मैंने उसे जाने से पहले 3 महीने सपनों में देखा था। हर सपने में एक ही चीज कॉमन थी, अंधेरा। हम तीनों, अनाया, उसका बॉयफ्रेंड कुणाल और कुणाल का दोस्त विवेक, हम तीनों कॉलेज के बाद वीकेंड ट्रिप पर निकले। प्लान बहुत सिंपल था। मसूरी से एक छोटा सा ट्रैक और एक अबैंडन्ड लाइमस्टोन माइन के शॉट्स, और रात से पहले वापसी। अनाया ने कहा था। जंगल में घुसते ही सबसे पहले जो चीज बंद हुई, समय। अनाया ने बताया, तुमने कभी ऐसा जंगल देखा है जो तुम्हारी बातें याद रखता हो? हवा चल रही थी, लेकिन आवाज वापस नहीं गूंजती थी, जिसे पेड़ शब्दों को अपने अंदर खींच लेते हो। अनाया ने कहा, खदान का एंट्रेंस किसी गुफा जैसा नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुंह खोलकर इंतजार कर रहा हो। कुणाल ने मजाक किया, लेडीज फर्स्ट। मैं अंदर गई और उसी पल मेरे कान में अचानक एक आवाज आई, तू फिर आ गई? वो बोली। मैंने पीछे देखा। कुणाल और विवेक हंस रहे थे, पर उनकी हंसी मेरे कान तक नहीं पहुंची, जैसे वो दोनों कांच के पीछे खड़े हो। खदान के अंदर पूरी तरह अंधेरा नहीं था, पर रोशनी भी पूरी नहीं थी। तीनों अंदर जा चुके थे। टॉर्च की रोशनी सिर्फ जमीन तक ही जा रही थी, और तभी ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत पुराना आदमी दमे की सांस ले रहा हो। कुणाल बोला, वेंटिलेशन होगी, पर अनाया ने नोटिस किया आवाज हमारी चाल के साथ तेज धीमी हो रही थी। अनाया ने कहा, मुझे लगा जैसे रास्ता संकरा हो रहा है। जहां पहले 2 लोग साथ साथ चल सकते थे, अब वहां सिर्फ एक के लिए ही जगह थी। दीवारें पास आती लग रही थी, और तभी अनाया, यह आवाज कुणाल की नहीं थी, यह आवाज किसी आदमी की भी नहीं थी। मैंने उन दोनों को आगे कर दिया और खुद उनके पीछे चलने लगी आगे। अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, कुणाल। अनाया का खून जम गया, क्योंकि आवाज कुणाल के बिल्कुल पीछे से आई थी, जबकि कुणाल उसके सामने चल रहा था। उसने बहुत धीरे से कहा, तुमने सुना? कुणाल बोला, क्या? और तब अनाया, इस बार आवाज उसके कान के बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि उसने ठंडी सांस सी हवा महसूस की, जैसे कोई उसके पीछे नहीं, उसके अंदर खड़ा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। दीवारें गीली थीं और उन पर हाथों के निशान थे, लेकिन वो सामान्य हाथों के निशान नहीं थे। उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी थी, और नाखून जो नहीं, जैसे जैसे किसी इंसान से नहीं, किसी और चीज के है वो हाथों के निशान। हम सब ने देखे थे। कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सब समझ चुके थे ये हमारी कल्पना नहीं थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और तभी विवेक ने कहा, चलो वापस चलते हैं। और तभी खदान के अंदर से हंसने की आवाज आई। हंसी नहीं, ताने वाली हंसी। अनाया ने बताया, मैंने बस 2 सेकंड के लिए आंख झपकाई थी, और जब खोली वो दोनों वहां नहीं थे। अभी कुछ सेकंड पहले जो मेरे आगे चल रहे थे, अब वो गायब थे। ना उनके कदमों की आवाज, ना साए, ना कोई हलचल, बस उसकी टॉर्च जमीन पर चल रही थी। मैं बहुत डर गई थी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ ठंडा था। डर के मारे मेरी सांस रुक सी गई, और जैसे ही मैं धीरे से घूमी, वहां कुछ भी नहीं था, और तभी मैं भागने लगी, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैं किसी चीज से टकराई और जमीन पर गिर पड़ी। सिर भारी हो गया और सब कुछ काला। मैं फिर से बेहोश हो गई। जब आंखें खुली तो मैं उसी रास्ते पर थी जहां से हम तीनों ने चलना शुरू किया था। सब कुछ वैसा ही था।
लेकिन वो दोनों कहीं नहीं थे। मैंने इधर उधर देखा, पुकारा, चिल्लाई, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी, जिसे वो दोनों कभी मेरे साथ थे ही नहीं। उसके बाद वो चुप हो गई और मैं आज तुम्हें ये कहानी सुना रहा हूं।